बमबारी, विस्फोट, हर तरफ लाशें और रूस यूक्रेन जंग में पल पल मौत को करीब से देखने के बाद सकुशल भारत लौटे राकेश यादव की आंखों में मौत का खौफ अभी भी साफ दिखाई देता है। उसके जहन में हर तरफ उठती चीख पुकार के दर्दनाक आवाजें आज भी कौंधती है। इन हालात में वतन वापसी की उम्मीद खो चुके राकेश ने तो एक बार तो आत्महत्या की कोशिश भी की थी। सुल्तानपुर लोधी स्थित निर्मल कुटिया में राज्यसभा सदस्य संत बलबीर सिंह सीचेवाल का धन्यवाद करने अन्य साथी परिवारों के साथ आए और राकेश यादव ने भावुक होकर उनका आभार जताया, जिनके सहयोग से वो सकुशल परिवार के पास लौट पाया। मीडिया से मुखातिब राकेश यादव ने संत बलबीर सिंह सीचेवाल के सामने वहां के हालात के कई सनसनीखेज खुलासे किए। उसने बताया कि वहां यूक्रेन के ड्रोन हमले में उनका एक साथी मारा गया। उसकी जान इसलिए बच गई क्योंकि ड्रोन देखते ही वो बंकर में कूद गया। इसी तरह एक अन्य घटना का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि 17 जून 2024 को वहां उनके एक सहकर्मी की ग्रेनेड विस्फोट से मौत हो गई। लेकिन हैरानी तो इस बात की है कि रूसी सेना में शहीद हुए उनके साथी की मौत की खबर उनके परिवार को 6 महीने बाद रूसी अधिकारियों ने दी। आप भी सुनिए वहां से लौटे युवा ने क्या कुछ आप बीती सुनाई। हाँ जी, क्या नाम है आपका? आप कहाँ के रहने वाले हो? यूपी आजमगढ़ के रहने वाले। मेरा नाम पवन है। मेरे भाई का दीपक है जो रशिया में जाके फंस गए हैं। इनसे लास्ट ये घायल होकर आए थे हॉस्पिटल। तो इनसे मेरी 7 जुलाई तक लास्ट बात हुई थी। 7 जुलाई को गए, ड्यूटी जा रहे थे तो बोले बाबू अब लास्ट बात हो रही है आपसे। अब पता नहीं बात होगी कि नहीं बात होगी, अब सही सलामत आएंगे कि नहीं आएंगे। अब वही मेरी लास्ट कॉल है। तब से फिर बात नहीं हुई। कितना टाइम हो गया उनको यहाँ से गए? यहाँ से गए हो 10 महीने हो गया। 10 महीने से वहीं फंसे हैं? हाँ, 10 महीने से वहीं फंसे। जबरन भर्ती किया गया? जबरन गार्ड की नौकरी बता के ले गया। मारपीट भी? हाँ, मारपीट, चोट भी लगी थी इनको ज्यादा। तो लास्ट टाइम बात हुई थी, उन्होंने आपको क्या बताया था? लास्ट टाइम बात हुई तो वही बोले थे कि बाबू बहुत चोट लगी है, वहाँ कैसे हम हैं, कैसे खाने पीने हर चीज की दिक्कत चल रही है। चोट कैसे लगी? ये ग्रेनाइट से लगी थी। लास्ट टाइम कब बात हुई थी आपकी? 7 जुलाई को। 7 जुलाई को बात हुई जी। इसके बाद बात नहीं? इसके बाद बात नहीं हुई। अभी तक कोई रास्ता नहीं? कोई रास्ता नहीं, कोई फोन पे या कुछ किसी तरह का कोई मैसेज? कोई जानकारी नहीं है। कोई जानकारी इनके बारे में आपको? नहीं। जब लास्ट टाइम बात हुई तो क्या हालात बताए, क्या कहा? हालात बहुत यहाँ बुरे बता रहे थे। कह रहे हैं यहाँ कोई भरोसा नहीं है, एक एक पल की कब क्या हो सकता है, कोई भरोसा नहीं किसी का। अभी आप बाबा जी से मिले हो, आपको क्या आश्वासन दिलाया? बाबा जी से मिले हैं तो उनसे आश्वासन यही है कि जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए। सबको, जितने भारतीय फंसे हैं वहाँ सबको वापस बुलाया जाए। अब आगे जो एजेंट हैं इनके ऊपर कार्रवाई की जाए कि दोबारा किसी के साथ ऐसा फ्रॉड न कर सके। वीडियो डेस्क amarujala.com। हाँ जी, क्या नाम है भाई साहब आपका? कहाँ के रहने वाले हो? कब आप रशिया गए थे और किस हालातों में गए थे? किन हालातों में वहाँ पर रहे हो? और संत सीचेवाल से कैसे आपका रहा? पहले तो मीडिया भाई को मेरा नमस्कार। मैं राकेश यादव जो कि आजमगढ़ का रहने वाला हूं, और यहाँ से हमें जो एजेंट था वो गार्ड की नौकरी के लिए बोलकर लेकर गया था हम लोगों को। तो यहाँ से जब हम लोगों को टूरिस्ट वीज़ा पर लेकर गया, टूरिस्ट वीज़ा पर लेके जाने के लिए पंजाब का रहने वाला? एजेंट ये नहीं पता कहाँ का है। उसका नाम दुष्यंत है और सुमित है और सुल्तान है। ये 3 लोग एजेंट हैं। और जब हमें यहाँ से लेकर गए तो सम पीटरबर्ग में लेकर गए थे। वहाँ पर किसी पेपर पर हम लोगों से सिग्नेचर लेने लगे। तो जब हमने पूछा कि एक इस पे क्या चीज़ लिखा हुआ है, वो रशियन भाषा में लिखा हुआ था, तो बोले कि एक गार्ड की नौकरी करने के लिए आए हो तो उसी का पेपर है। तो हम लोगों ने उन पर विश्वास कर उस पर सिग्नेचर कर दिए। जब सिग्नेचर करने के बाद फिर हमें बोला गया था कि आपको 15 दिन की ट्रेनिंग होगी। तो हमने पूछा कि ये ट्रेनिंग किस लिए होगी? तो बोल रहे हैं कि खुदा ना खास अगर आप पे कोई दिक्कत होगी तो आप इसीलिए आपको ट्रेनिंग दी जा रही है। तो हमने बोला ठीक है। तो जब 15 दिन की ट्रेनिंग वहाँ पर भेज दिया गया तो हमने वहाँ पर 15 दिन की ट्रेनिंग दी। तो देने के बाद ट्रेनिंग में क्या था? वो ट्रेनिंग में वही हथियार चलाने के लिए। तो उसके बाद में जब 15 दिन हथियार, अब 15 दिन में कोई कितना हथियार चलाना सीख लेगा। आज इतना पर चला कर आते थे तो शाम को भूल जाते थे। बस यही फॉर्मेलिटी करते थे वो लोग। और उसके बाद में फिर वहाँ से हमें बोला गया कि आपको यूक्रेन भेजा जा रहा है। तो फिर हम बोले कि हमें किस लिए यूक्रेन भेजा जा रहा है?
तो बोले, हम बोले कि हम नहीं जाएंगे। तो फिर उन्होंने मार पीट कर जबरदस्ती फिर गाड़ी में डाल दिए। फिर हमें यूक्रेन लेकर गए। जब यूक्रेन लेकर गए वहाँ पर, तो बोले कि आपको लड़ाई में जाना होगा। हमने बोला कि भाई हम तो कुछ सीखे ही नहीं है बंदूक वंदूक चलाना, तो हम किस लिए जाएंगे लड़ाई में। तो उन्होंने बोला नहीं, आपको जाना ही होगा। ये जो पूरी वार्तालाप आपकी हुई है, जैसे आपने बताया कि रशियन भाषा जैसे आपको नहीं समझ में आ रही, कोई ट्रांसलेटर वगैरह दिया गया था आपको, जैसे आपने अपनी बात को समझाया उन्हें? नहीं, हम लोग बस अपने मोबाइल से ही ट्रांसलेट करते थे। जी। हाँ, यही पूछते थे कि हम लोग अब कहाँ जा रहे हैं, तो वो लोग बताते थे कि आपको ये करना है। तो उसके बाद में जब हम लोगों को वार में लेकर गए, तो ये नहीं, वहाँ पर इतने हालात बदतर हैं कि कब किसको क्या हो जाए कुछ भी नहीं पता। कि और बाकी जो एजेंट हैं, जो वहाँ की सरकार जो कि पैसे हमें भेजती थी हमारे अकाउंट में, एटीएम वो लोग ले लिए थे, जो कि एजेंट ने। तो जितना पैसा आता था सारे एजेंट पैसे निकाल लेते थे। हर महीने का जो भी सैलरी थी वो सारा पैसा हम लोगों को निकाल लिया थे। जो निकालने के बाद अब हमारा ही जो 45 लाख रुपए वो लोग निकाल लिए हैं। तो उसके बाद में जब हमें वार जोन में भेजा गया, तो वहाँ पर ले जाकर वो लोग छोड़ देते थे। बाकी आप किधर जा रहे हो, किधर रसिया है, किधर यूक्रेन है, ये हम लोगों को नहीं पता कि कहाँ पर हम लोग आए हैं इस समय। तो उसके बाद में फिर उसके बाद में हमें ड्रोन से चोटें लग गई, तो उसके बाद में हमें हॉस्पिटल भेज दिया गया। बाकी अभी जो भाई वहाँ पर फंसे हुए हैं, अगर जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए तो वो लोग बच सकते हैं। देखिए, जैसे आपने बताया कि एजेंट जो है आपके मतलब एटीएम वगैरह जब्त किए गए थे उनकी तरफ से या कुछ, एजेंट का काम वहीं पे खत्म नहीं होता जब आपको वहां पर छोड़ दिया गया, के बाद में भी एजेंट आपके टच में था? जैसे आपको आपके ये जो तनख्वाह जो उस सरकार की तरफ से आपको दी जा रही थी, हाँ। वो एजेंट ने कैसे जब्त किया आपका? तो वही एटीएम उनके पास था, हम पहले से? पहले से ही एटीएम तो उनके वो पास आपके था, अकाउंट नंबर उनके पहले से पास? पहले से। और जो उसके जो बारे में आपके परिवार को कुछ पता नहीं था? नहीं, परिवार को कुछ नहीं पता परिवार था। से कैसे राब्ता हुआ आपका फिर? तो परिवार को कैसे बताया आपने? जब हम 15 दिन के ट्रेनिंग के बाद जब फंस गए, तब फिर हमें घर बताना चाहा कि घर बता देंगे तो हमें कुछ न कुछ मतलब हम लोग बच सकते हैं। तब जाकर हम लोग परिवार को बताएं। तो परिवार वालों ने एमबीसी में, विदेश मंत्रालय में, जहाँ-जहाँ उनका बना वहाँ-वहाँ अपना सोर्स पानी लगाए वो लोग। हाँ, सन सीचेवाल से कैसे बातचीत हुई, कैसे राब्ता कैसे हुआ? बस इसी तरह मतलब एक परिवार दूसरे ने, के। आपने परिवार को बताया? हाँ, तो परिवार यहाँ पर मिला सन सीचेवाल जी हाँ, से? एक दूसरे से कांटेक्ट होते गए, तो धीरे-धीरे सीढ़ी से चढ़ते गए, तो सबसे वार्तालाप हुआ हमारा। कितना टाइम रहे वहाँ पर आप? हम लड़ाई में 11 दिन ही थे। और कुछ लड़के ऐसे थे कि 3-3 महीने, 6-6 महीने से वहीं पर पड़े हुए थे। और न घर पे बात हो रही है किसी का, न कुछ भी नहीं हो रहा है। बाकी हम जिनसे मिले बस वही सब रो रहे थे, भाई अगर जो भी आगे जाएगा, घर जो भी पहले पहुँचेगा, आप लोग यही रिक्वेस्ट करिए कि हम लोग भी बचकर आ जाएँ वहाँ से। गोलीबारी में भेजा गया आपको जब गोलीबारी हो रही थी? हाँ, वहाँ पर जब गोलीबारी हो रही थी, तो वहाँ पे यही है कि आप जा रहे हो, फिर वापस आओगे कि नहीं, कोई अता-पता नहीं था। आप जा रहे हो, 5 मिनट बाद वहाँ पहुँच गए तो पता चला कि अरे भाई वो तुम्हारा साथी नहीं रहा, तो बड़ा दुःख होता था। मैं तो अपने आप को खुद गोली मारने जा रहा था, तो उन भाइयों ने मुझे पकड़ लिया, अरे भाई ऐसा मत करो, आप जल्दी ही घर चले जाएँगे हम लोग। सुसाइड कमिट करने की कोशिश की? सुसाइड, हाँ। मतलब ऐसा क्यों, हार मान गए थे आप? मैं हार मान गया था कि मैं अब बचकर नहीं जा पाऊँगा। ऐसे हालात थे कि कुछ कहा नहीं जा सकता। बहुत मौत से भी बदतर वो हालात थे। अगर चाहते कि हम सोच रहे थे कि अगर गोली मार लेंगे तो आसान मौत तो हो जाएगी, बदतर तो ज़िंदगी नहीं होगी, बस हमें यही लगा था। तो हम जब भी सुसाइड करने जा रहे थे, कोई न कोई हमें पकड़ लेता था, भाई आप ऐसे मत करो। हम भी लोग हैं, हम लोग भी चाह रहे हैं कि इंडिया किसी न किसी तरह इंडिया चले जाए। ऐसे कोई भारतीय नौजवान हैं जो उस जंग में जो मारे गए हों या जिनकी मौत हो चुकी हो? हाँ, उनके बारे में आपको मेरा साथी था एक सुनील यादव, वो मऊ का रहने वाला है। उनकी भी डेथ हो चुकी है वहाँ लड़ाई में ही, और उनकी डेड बॉडी भी घर आ चुकी है। कितने टाइम बाद आई? डेड बॉडी आई थी
3-4 महीने बाद। उस सरकार की तरफ से कोई मदद की गई उस बंदे की? अब सरकार की तरफ से तो वहाँ पर रशिया सरकार की तरफ से? रसिया में ही सरकार की तरफ से जो मदद होती थी हाँ। तो वो एजेंट ही निकाल लेते थे। तो हाँ। किसी को पता ही नहीं चल रहा था कि सरकार वहाँ की मदद कर रही है कि नहीं कर रही है, कुछ भी नहीं पता सुनील चला। के परिवार को अब तक कुछ मिला है कि नहीं? कुछ भी नहीं मिला है। जिस एजेंट के थ्रू गए आप, उस एजेंट से कैसे आपकी बातचीत हुई वैसे? जैसे कि एक विनोद करके था, वो मेरा साथी था, हाँ। उनको एक जरिया लोग बनाए थे कि बस उनको अगर पकड़ेंगे तो वो सारे लड़कों को हमको लेकर देंगे। हाँ। तो वो बोले कि हमने बोला कि भैया मैं नहीं जाऊंगा। वो बोले भाई मैं खुद चल रहा हूँ, हाँ। अच्छा काम है, गार्ड की नौकरी है हाँ। और अच्छा पैसा है, गरीबी हम लोगों की दूर हो जाएगी, यही बोलकर हम लोगों को लेकर गए थे। वैसे आपके हिसाब से एजेंट वहीं का रहने वाला था? कहाँ पर पहली बार कहाँ पर मिला आपको एजेंट? एजेंट जो कि एक दिल्ली में मिला था हाँ। और एक दो रसिया में मिले थे। हाँ। तो जो दिल्ली वाला एजेंट था वही हम लोगों को संत पीटर्सबर्ग में रिसीव किया था। हाँ। तो वहाँ पर जब रिसीव करने के बाद वो ये बोले थे कि अगर यहाँ पर कोई भी दिक्कत होगी तो दुष्यंत भाई यहीं पर हैं, जो कि संत पीटर्सबर्ग में उनका होटल है, होटल चलाते हैं वो। देखो इतने पैसों की खराबी की हुई है, अभी ये कितने पैसे लगा कर गए थे आप वैसे? यहाँ से हम तो 1.5 लाख रुपए दिए थे, कैश दिए थे हाँ। हाथ में उनको। जी। हाँ, वहाँ जो सरकार आपको खर्चा वर्चा दे रही थी, जो पैसे आपको, वो कितने मतलब पैसे एजेंट ने आपके जो अकाउंट से निकाले अभी तक? तो अभी तक हमारा अकाउंट से 45 लाख रुपए निकाले, जो कि उनकी डिटेल हमारे पास है। जो एजेंट ने एटीएम से जो पैसे निकाले हैं वो इस समय हमारे पास वो प्रूफ है उनका कि जिन्होंने एटीएम से निकाले जितने पैसे, ये सारे प्रूफ है आपके पास? सारे प्रूफ मेरे पास हैं। और सरकार से अब क्या मांग करना चाहते हो? बस क्योंकि अभी सर- वतन वापसी की है आपने, अभी बस- कैसा महसूस कर रहे हो? एक इतनी बड़ी लड़ाई से आप निकल कर वहां से, विदेशी चंगुल से निकल कर आए हो, संत सीचेवाल जी ने आपकी बेहद मदद की है इस मामले में, अभी क्या कहना चाहते हो इसमें? मैं यही कहना चाहता हूँ कि अभी तो वहाँ पर जो जी मतलब उम्मीद मैं खो चुका था कि मैं जीऊँगा या नहीं जीऊँगा, तो यहाँ पर आकर मुझे बहुत सुकून मिल रहा है कि मैं अपने परिवार में आकर मिला हूँ, परिवार से अपने मिला हूँ, कि खुशी का कोई ठिकाना नहीं है कि मैं यहाँ पर आ गया हूँ। बाकी मैं सरकार से यही विनती करना चाहता हूँ कि जितने भाई फंसे हुए हैं, जल्द से जल्द उन लोगों की जान बचाई जाए। अगर कोई कदम जल्द से जल्द उठाएंगे तभी भाइयों की जान बच सकती है, अन्यथा वही आएगी 2 महीने बाद आएगी कि अभी ठीक है, और फिर 6 महीने बाद बात कर रहे हैं कि आप डेड बॉडी उनकी डेथ हो चुकी है। संत सीचेवाल के बारे में कुछ कहना चाहते हैं? मैं उनके खिलाफ यही कहना चाहता हूँ कि संत सीचेवाल के लिए, संत सीचेवाल के लिए कुछ कहना चाहते हैं? बाबा जी के लिए मैं यही कहना चाहता हूँ कि सरकार इनके सपोर्ट करे, ये जो कहें इनकी बातें थोड़ी धैर्य से ली जाए, मैं यही कहना चाहता हूँ बाबा जी के लिए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।